हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमईपी वर्स। आज के इस डिटेल्ड एचवीएसी ट्रेनिंग वीडियो में हम एक्सपेंशन वाल्व के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व के फंक्शंस, एक्सपेंशन वाल्व के वर्किंग प्रिंसिपल, एक्सपेंशन वाल्व के टाइप्स, एक्सपेंशन वाल्व के कॉमन प्रॉब्लम्स और एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है। एक्सपेंशन वाल्व एक रेफ्रिजरेंट मीटरिंग डिवाइस होता है जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इवेपोरेटर में जाने वाले रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट काम रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंडेंसर प्रेशर से इवेपोरेटर प्रेशर तक रिड्यूस करना होता है। जब रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम होता है तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। इसी वजह से इवेपोरेटर में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेशन साइकिल के 4 मेन कंपोनेंट्स में से एक है। रेफ्रिजरेशन साइकिल के 4 मेजर कंपोनेंट्स कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर होते हैं। जहां कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, कंडेंसर रेफ्रिजरेंट की हीट को इजेक्ट करता है, एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और फ्लो कंट्रोल करता है और इवेपोरेटर कूलिंग प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं एक्सपेंशन वाल्व के फंक्शंस की। एक्सपेंशन वाल्व के टोटल 5 मेजर फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है प्रेशर रिडक्शन, यानी एक्सपेंशन वाल्व हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है। दूसरा फंक्शन है रेफ्रिजरेंट मीटरिंग, जिसमें ये इवेपोरेटर में जाने वाले रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। तीसरा फंक्शन है टेम्परेचर रिडक्शन, जिसमें प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। चौथा फंक्शन है सुपर हीट कंट्रोल, जिसमें ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर तक पहुंचने से रोकता है और कंप्रेसर को डैमेज होने से बचाता है। और पांचवा फंक्शन है सिस्टम इफिशिएंसी, जिसमें सही रेफ्रिजरेंट फ्लो मेंटेन करके कूलिंग परफॉर्मेंस और एनर्जी इफिशिएंसी इंप्रूव करता है। अब समझते हैं एक्सपेंशन वाल्व का वर्किंग प्रिंसिपल। कंडेंसर से हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में इंटर करता है। वाल्व के अंदर रेफ्रिजरेंट को एक रेस्ट्रिक्टेड ओपनिंग से पास कराया जाता है। जब रेफ्रिजरेंट इस रेस्ट्रिक्शन से पास होता है तो उसका प्रेशर अचानक से ड्रॉप हो जाता है। प्रेशर ड्रॉप होने पर रेफ्रिजरेंट का कुछ हिस्सा फ्लश गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो जाता है। अब ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में इंटर करता है। इवेपोरेटर में ये सराउंडिंग हीट अब्जॉर्ब करता है और कूलिंग प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व के इंट्रोडक्शन, फंक्शंस और वर्किंग प्रिंसिपल कंप्लीट हुए। अब चलिए जानते हैं एक्सपेंशन वाल्व के डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहला टाइप है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब एक फिक्स्ड मीटरिंग डिवाइस होता है। ये एक लंबी और छोटी डायमीटर वाली कॉपर ट्यूब होती है। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता। इसका यूज़ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, विंडो एसी और स्मॉल स्प्लिट एसी सिस्टम में किया जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता और ये मेंटेनेंस फ्री होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि ये लोड वेरिएशन के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेंट फ्लो एडजस्ट नहीं कर सकता और रेफ्रिजरेंट चार्ज एक्यूरेट होना जरूरी होता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, जो है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व या TXV। TXV कमर्शियल HVAC सिस्टम में सबसे कॉमनली यूज होने वाला एक्सपेंशन वाल्व है। ये इवेपोरेटर सुपरहीट के बेसिस पर रेफ्रिजरेंट फ्लो को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। TXV के मेन कंपोनेंट्स होते हैं सेंसिंग बल्ब, डायफ्राम, स्प्रिंग और नीडल एंड सीट असेंबली। TXV का यूज HU सिस्टम, पैकेज यूनिट्स, चिलर और कोल्ड रूम्स में किया जाता है। इसके एडवांटेज है एक्सेलेंट सुपरहीट कंट्रोल, कंप्रेसर प्रोटेक्शन, बेटर इवेपोरेटर इफिशिएंसी, लेकिन इसकी कॉस्ट कैपिलरी ट्यूब से ज़्यादा होती है और प्रॉपर एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तीसरा टाइप है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व या EEV। ये एक इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल वाल्व होता है जो सेंसर्स और स्टेपर मोटर की मदद से ऑपरेट करता है। ये मॉडर्न HVAC इंडस्ट्री का सबसे एडवांस्ड एक्सपेंशन वाल्व माना जाता है। इसका यूज़ VRF सिस्टम्स, VRV सिस्टम्स, इन्वर्टर ACs, मॉडर्न चिलर्स और प्रिसिशन कूलिंग सिस्टम में किया जाता है।
इसके एडवांटेज हैं एक्यूरेट रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, हाई एनर्जी एफिशिएंसी, एक्सेलेंट पार्ट लोड परफॉर्मेंस, फास्ट रिस्पॉन्स टू लोड चेंज। लेकिन इसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है। चौथा टाइप है ऑटोमेटिक एक्सपांसन वाल्व यानी AXV। AXV इवेपोरेटर प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करता है। इसका यूज़ पुराने रेफ्रिजरेशन सिस्टम और प्रोसेस कूलिंग इक्विपमेंट में किया जाता है। इसके एडवांटेज है सिंपल ऑपरेशन और स्टेबल इवेपोरेटर प्रेशर, लेकिन ये सुपरहीट कंट्रोल नहीं करता और लिक्विड फ्लड बैक का रिस्क रहता है। पांचवा टाइप है हाई साइड फ्लोट वाल्व। ये हाई प्रेशर साइड पर इंस्टॉल किया जाता है। इसका काम रेफ्रिजरेंट लेवल को मेंटेन करना होता है। ये मेनली इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन और फ्लडेड इवेपोरेटर सिस्टम में यूज होता है। इसके एडवांटेज है गुड लिक्विड लेवल कंट्रोल और लार्ज सिस्टम के लिए सुटेबल। छठा टाइप है लो साइड फ्लोट वाल्व। ये लो प्रेशर साइड पर इंस्टॉल होता है और इवेपोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट लेवल मेंटेन करता है। इसका यूज अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम और इंडस्ट्रियल कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स में होता है। इसके एडवांटेज है हाई इवेपोरेटर एफिशिएंसी और यूनिफॉर्म रेफ्रिजरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। सातवां टाइप है हैंड एक्सपांसन वाल्व या मैनुअल एक्सपांसन वाल्व। इस वाल्व में रेफ्रिजरेंट फ्लो मैनुअली कंट्रोल किया जाता है। इसका यूज इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम और टेस्टिंग और कमीशनिंग वर्क में किया जाता है। इसके एडवांटेज है सिंपल डिज़ाइन और लो कॉस्ट, लेकिन इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है और ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन प्रोवाइड नहीं करता। अब आठवां और आखिरी टाइप है फिक्स्ड ऑरिफिस ट्यूब। ये एक फिक्स्ड साइज मेटरिंग डिवाइस होता है जो कांस्टेंट रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है। इसका यूज ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में किया जाता है। इसका एडवांटेज है सिंपल कंस्ट्रक्शन और लो मेंटेनेंस, लेकिन लोड वेरिएशन के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेंट फ्लो एडजस्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सपांसन वाल्व कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं एक्सपांसन डिवाइसेस की क्लासिफिकेशन की। इसमें से पहला है फिक्स रेस्ट्रिक्शन डिवाइसेस। इसके अंडर आता है कैपिलरी ट्यूब और फिक्स्ड ऑरिफिस ट्यूब। दूसरा है ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइसेस, जिसमें थर्मोस्टेटिक एक्सपांसन वाल्व, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांसन वाल्व और ऑटोमेटिक एक्सपांसन वाल्व आते हैं। तीसरा है फ्लोट टाइप डिवाइसेस, जिसमें हाई साइड फ्लोट वाल्व और लो साइड फ्लोट वाल्व आते हैं। चौथा है मैनुअल कंट्रोल डिवाइसेस, इसमें हैंड एक्सपांसन वाल्व आता है। अब देखते हैं एक्सपांसन वाल्व के कॉमन प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम है वाल्व स्टक क्लोज्ड, जिसका सिम्टम्स है लो सक्शन प्रेशर, हाई सुपरहीट, रिड्यूस्ड कूलिंग। दूसरी प्रॉब्लम है वाल्व स्टक ओपन, जिसका सिम्टम्स है फ्लडेड इवेपोरेटर, लो सुपरहीट और लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में रिटर्न होना। तीसरी प्रॉब्लम है ब्लॉक्ड ऑरिफिस, जिसका सिम्टम्स है स्टाफ्ड इवेपोरेटर यानी इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट की कमी, वाल्व के पहले फ्रॉस्ट फॉर्मेशन और लो कूलिंग कैपेसिटी। और चौथी कॉमन प्रॉब्लम है फॉल्टी सेंसिंग बल्ब, जो थर्मोस्टेटिक एक्सपांसन वाल्व सिस्टम में होती है। इसका सिम्टम्स है अनस्टेबल रेफ्रिजरेंट फ्लो और इम्प्रॉपर सुपरहीट कंट्रोल। अब एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं। कैपिलरी ट्यूब रेफ्रिजरेटर और विंडो एसी में यूज होता है। थर्मोस्टेटिक एक्सपांसन वाल्व पैकेज एसी और चिलर्स में यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांसन वाल्व VRF और इन्वर्टर एसी सिस्टम में यूज होता है। ऑटोमेटिक एक्सपांसन वाल्व ओल्डर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होता है और फिक्स्ड ऑरिफिस ऑटोमोटिव एसी सिस्टम में यूज होता है। एक्सपांसन वाल्व HVAC और रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये रेफ्रिजरेंट फ्लो को कंट्रोल करता है, प्रेशर रिड्यूस करता है और इवेपोरेटर को प्रॉपर रेफ्रिजरेंट सप्लाई करता है। एक्सपांसन वाल्व की प्रॉपर सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस सिस्टम की एफिशिएंसी और कंप्रेसर प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के मॉडर्न HVAC सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांसन वाल्व या EEV का यूज़ सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक्यूरेट कंट्रोल और बेटर एनर्जी एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है।
वीडियो खत्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, वीआरएफ सिस्टम में सबसे कॉमनली कौन सा एक्सपांशन वाल्व यूज होता है? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व या ईईवी, क्योंकि ये रियल टाइम लोड कंडीशन के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेंट फ्लो को एक्यूरेटली कंट्रोल करता है और एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और HVAC और MEP से रिलेटेड ऐसे ही टेक्निकल वीडियो के लिए MEP वर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।